जनपद हापुड़ की उस गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा पर, जिस पर लगातार टिकट को लेकर मारामारी चल रही थी, आज लगभग तस्वीर साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरेंद्र तेवतिया को और कांग्रेस द्वारा आभा चौधरी को तथा गठबंधन का प्रत्याशी जो बहुत संघर्ष चल रहा था कि जिसको लेकर के एक गठबंधन के पुराने साथी यानी कि 3 बार विधायक रहे मदन चौहान, जो पार्टी छोड़ करके बसपा का दामन संभाल लिया है। अब उसके बाद हलचल हुई, हलचल के बाद नैना गुजर को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, उनको भी हटाया गया। उसके बाद गठबंधन द्वारा दूसरा प्रत्याशी यानी कि रविंदर जो गुजर समाज से हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल का पूरी अहम भूमिका है। इसी राष्ट्रीय लोकदल के अहम भूमिका को लेकर आज हम पहुंचे हैं जिला अध्यक्ष गौरव प्रताप, जो राष्ट्रीय लोकदल हापुड़ से हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट पर क्या उनका क्या रहेगा और किस तरह चलेंगे और क्या इनके कामयाबी की क्या इनकी उम्मीद है। इंडिया रिपोर्ट में आपका स्वागत है गौरव जी। आप ये बताइए, आपका जो चुनावी समीकरण था अब तक जो चला है, संघर्ष बराबर दोनों के बीच समय चला, कभी टिकट उसका कटा कभी टिकट उसका कटा, यानी कि अब प्रत्याशी बिल्कुल साफ हो गया है, आपका प्रत्याशी मैदान में उतरा है। क्या रणनीति होगी चुनाव की आपकी? देखिए, ऐसा टिकट तो कटते रहते हैं, टिकट होते भी हैं, टिकट का सवाल है नहीं। ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है हमेशा, टिकट देने का ना देने का। हम तो नैना सिंह जी का अगर टिकट रहता तो हमारा गठबंधन उनके साथ भी रहता, चौथ साहब के निर्देश अनुसार उनके साथ भी रहता। आज रविंद्र जी का हो गया है, हमारा संगठन जो कि हापुड़ जनपद पे बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन माना गया है राष्ट्रीय लोकदल का, और नई विचारधारा के लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं चौथ साहब में आस्था दिखाते हुए। पिछले दिनों में चौधरी जैन सिंह जी की एक कार्यक्रम भी रहा, और सबूत के तौर पर आज से पिछले 10 साल 12 साल 15 साल पहले तक भी कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग इतनी बड़ी नहीं हुई जो चौधरी जैन सिंह जी की हुई यहाँ पर, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेता की हुई। आज उनके कहने के अनुसार उनका गठबंधन, हमारा गठबंधन समाजवादी से उनके टिकट रविंदर चौधरी जी को दिया भी हुआ है। रविंदर जी हमारे पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं गढ़ विधानसभा में, अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, साफ हैं, सुंदर हैं, शानदार नेता हैं, और उनका हम इस तरीके से चुनाव लड़ाएंगे। उनके इस तरीके चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? देखो, सबसे पहला मुद्दा तो गढ़ का एक होना चाहिए, मुझे जो लगता है वो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो उद्योग का हमारी गढ़ विधानसभा में हमने ये सुना है कि महाभारत के टाइम से गढ़ है, उससे लेके आज तक सिंभावली शुगर मिल के अलावा कोई भी उद्योग यहाँ पर है नहीं। हम सबसे पहला इशू रखेंगे उद्योग का, इंडस्ट्री का। अगर इंडस्ट्री हमारे यहाँ रहेगी तो नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आज के समय में नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलने के कारण शाम के समय में नशा करने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारी नस्ल को ख़राब करने का काम होता है। और हम गंगा और जमुना के बीच में रहने वाले लोग हैं, गढ़ विधानसभा गंगा जमुना के बीच की है, वहाँ तहजीब के नाम से हमारा क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले उद्योग, सबसे पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम, सबसे पहले, फिर दूसरी बात शिक्षा, फिर दवाई, और सबसे महत्वपूर्ण इशू जो हमारे यहाँ पर है गढ़गंगा। कुछ लोगों का कहना है कि पहले चुनाव राष्ट्रीय लोकदल से लड़कर गए थे, उसके बाद ये क्षेत्र में वापस नहीं लौटे। क्या इस पर भी कोई टिप्पणी करोगे? अब आप एक बात बताइए, हम लोगों का तो गंगा मैया का तो दिल इतना बड़ा है कि भारी उम्मीदवार को भी एमएलए बनाया गंगा मैया ने। ये व्यक्ति चुनाव लड़े, इस व्यक्ति पे कोई लांछन नहीं है आज तक भी। इस व्यक्ति को कोई ये नहीं कह सकता किसी से 10 रुपये के गलत काम करा है, किसी से ठगे हैं, किसी से ठगी करी है। ये व्यक्ति चुनाव लड़े, अपने काम धंधे करते हैं, रहते हैं यहीं पे, राजपुर मंडिया उनका गांव है, उनका परिवार पूरा यहाँ रहता है, वो यहाँ रहते हैं, और इनके बच्चे पढ़ते हैं ज़रूर बाहर, तो पढ़ाई के लिए तो जाना पड़ता है, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर में कोई पढ़ाई के साधन तो है नहीं। जैसा अध्यक्ष जी, ये तो जनता का आरोप था, और आपके गठबंधन में बराबर जो गुटबाजी चल रही है, इस गुटबाजी को लेकर क्या? क्योंकि आप लोग, नैना सिंह जिस दिन यहाँ प्रेस वार्ता की थी तो आपके राष्ट्रीय लोकदल के ज़्यादातर कार्यकर्ता वहाँ मौजूद ही नहीं थे। ऐसा नहीं है, आपने गौर नहीं किया, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। उसमें मैं जिला अध्यक्ष स्वयं लेट आ पाया,
समाजवादी के जिलाध्यक्ष खुद स्वयं लेट आ पाए, मेरे साथ ही आए थे 3 बजे। उसका कारण एक रहा कि गजराज सिंह जी जो संयुक्त प्रत्याशी हमारे हापुड़ विधानसभा से हैं, उनका नामांकन हो रहा था और वो नामांकन में डिले चल रहा था, इसलिए हम लोग आ नहीं पाए थे। बाकी समाजवादी लोकदल के कार्यकर्ता पहले से ली ग्रांड होटल में प्रेस हुई थी, वहाँ पे थे। नहीं, कई बार पत्रकारों द्वारा पूछा गया था कि राष्ट्रीय लोकदल से जो भी हो उसको प्रेस वार्ता में सामने बिठाया जाए, तो किसी को बुलाया क्यों नहीं गया था? नहीं, प्रेस वार्ता में वो टेलीफोन के द्वारा माध्यम से बात हो रही थी। प्रेस वार्ता में ये नहीं कहा गया कि उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष के बिना प्रेस नहीं होगी, इसलिए वो लोग इंतजार में थे और कोई कारण नहीं था। कार्यकर्ता वहाँ थे, मौजूद थे। रोनू सिंधु मौजूद है, हमारे जिले के महासचिव हैं, वो वहाँ पर थे। बात हुई गौरव प्रताप जी से। गौरव प्रताप जी ने साफ किया कि नैना सिंह की प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं मौजूद थी। इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि गुटबाजी वाली जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही हैं। असजद चौधरी, इंडिया रिपोर्ट।